मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर वेक्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व फिलअप्स करेंगे। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं बना चुका हूँ, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स MCQ, इफ़ A इज ए नॉन जीरो वैक्टर सच दैट के ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ के। तो के ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो के ए का मैग्नीट्यूड कैसे ओपन होगा स्टूडेंट? के का मैग्नीट्यूड ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल 1। तो यहाँ से के का मैग्नीट्यूड आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और के आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी मैग्नीट्यूड हटा तो उस साइड में प्लस माइनस का साइन, 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स? बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू देखना है। AB प्लस BC प्लस CA ये 0 के इक्वल होता है, करेक्ट। क्योंकि देखिए ABC अगर ट्रायंगल है AB प्लस BC प्लस CA ये 0 के इक्वल होगा अगर इस तरह से चलेंगे। तो अब देखिए AB प्लस BC और माइनस AC, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू है AC के, तो ये माइनस AC ये भी सही है, करेक्ट है। तो AB प्लस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन C इज इनकरेक्ट, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन माइनस CA नहीं हो सकता, तो ऑप्शन C इज इनकरेक्ट। ऑप्शन C है इसका आंसर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स? यानी वो आएगा स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी 36 प्लस 4 36 और 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ऑप्शन है हमारे पास बी। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स? बी। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 4 यूनिट, तो वो आएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड √3i प्लस j अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास 4 इंटू ये जो वेक्टर सपोज करो a है, तो a कैप निकालेंगे 4 इंटू a कैप मीन्स a कैप क्या है हमारे पास? वेक्टर जो इस यानी यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में है। तो वेक्टर कैसे आएगा? जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करें √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 का √2, तो यानी 2√3i प्लस j मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन C इज करेक्ट। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स? C। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। कौन सा वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है? ये ए वाला वेक्टर होगा इक्वली इंक्लाइंड, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल आएगा 1 अपॉन सब का स्क्वायर, बी आएगा 1 अपॉन सब का स्क्वायर, सी आएगा क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे वाई के साथ और जेड के, 1 अपॉन सब का स्क्वायर 1 अपॉन सब का स्क्वायर 1 अपॉन सब, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स। यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन अगर हम निकालें तो उसको बोलते हैं एल इज इक्वल टू कोस अल्फा होता है, तो 1 अपॉन रूट सब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कोस अल्फा है ये इसके इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। इसी तरह वो बीटा भी 1/√3 और गामा भी 1/√3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी i प्लस 3 म्यू j माइनस 2k की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i प्लस j माइनस 2k के साथ क्या है? 0 के इक्वल है। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करें 2 प्लस 3 म्यू और माइनस 2 2 जा 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 6 माइनस का, तो 3 2 जा 6, तो म्यू इज इक्वल टू -2, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, यानी ऑप्शन C। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट A प्लस B का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो देन हम कह सकते हैं A एंड B आर यूनिट वेक्टर। क्या A और B यूनिट वेक्टर रहेंगे? या A एंड B आर पैरेलल वेक्टर, और A एंड B आर परपेंडिकुलर वेक्टर, और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो देन ए एंड बी आर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन। तो इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर विच मेक π/3 π/4 मेक एंगल π/3 π/4 एंड एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो उसने कहा है उसका एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल है, यानी कोस π/3 विद एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, यानी अल्फा कितना है हमारे पास π/3, और बीटा कितना है वाई एक्सिस के साथ कितना है स्टूडेंट्स π/4, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास π/3 है और बीटा की वैल्यू है π/4 और गामा की वैल्यू कितनी है थीटा। उसने कहा है एक वेक्टर है, लेट वेक्टर हमने क्या मान लिया, लेट वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर मान लिया एक्स आई या एक्स आई वाई जे जेड के। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल को कोस अल्फा निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जब निकालते हैं तो वो ए एक्स अपॉन सबका स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर यही आएगा स्टूडेंट्स। और हमें पता है ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 मीन्स यानी कोस अल्फा कितना π/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू 1/2। इसी तरह कोस π/4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वाई के आ जाएगा कोस π/4, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। और कोस थीटा जेड, यानी ये एल निकलता है डायरेक्शन कोसाइन, ये एम और ये एन होता है, तो वो आ जाएगा हमारे पास जेड। तो कोस थीटा हमारे पास जेड, हमें पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर सारे का स्केयर रूट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर सारे का स्केयर रूट 1 है, तो यानी एक्स और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर भी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स क्या है मेरे पास 1/2 का स्केयर, हमारे पास 1/2 का स्केयर प्लस 1/√2 का स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास कोस स्केयर थीटा आ गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो कोस स्केयर थीटा आ जाएगा यहाँ से 1/4, तो कोस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो प्लस का 1/2 लेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि थीटा इज एक्यूट 1/2, तो थीटा 1/2 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, माइनस का 1/2 रिजेक्ट कर दिया क्योंकि थीटा एक्यूट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि कोस थीटा माइनस 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो थीटा एक्यूट है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 8th क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ओनली व्हेन, कब होगा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी हमारे पास ग्रेटर देन 0 तब रहेगा जब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, क्योंकि ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है और थीटा हमारे पास किसके बीच में रहना चाहिए, यानी थीटा हमारे पास 0 और π/2 के बीच में रहना चाहिए, तब हमारे पास जो ए डॉट बी रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इक्वल है, अगर ग्रेटर देन पूछता तो थीटा 0 और π/2 के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन इक्वल है, इक्वल टू 0 कब आ सकता है, जब ये हमारे पास यानी थीटा किसके बीच में हो 0 और π/2 के बीच, यानी 0 भी हो सकता है π/2 और उसके बीच में, यानी हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए डॉट आई इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जे, ए डॉट आई प्लस जे प्लस ये सब 1 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ए डॉट आई, तो ये 1 कब आएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो आई हो, आई वेक्टर हो, आई डॉट आई हमारे पास 1 होगा। अब यहाँ पे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये देखिए आई डॉट जे 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो यानी हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आई रखें तो ये सभी कंडीशन सभी हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 आएगी, सबकी डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी, तो यानी हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, यानी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आई रहेगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर, लेट दिस इज ए दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी
अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, सभी प्लस के हैं तो प्लस वाला ले लेंगे हम, वैसे प्लस माइनस में होता है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं स्टूडेंट्स हम। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आई जे के, तो ये 2 - 1 1 और ये 3 4 0, क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो ए से परपेंडिकुलर बी से, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, और यूनिट निकालना तो उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये आएगा आई इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 0 - 4, फिर माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दो 0 - 3 प्लस के इंटू, और इसको छोड़ दो 8 माइनस और माइनस प्लस का 3, तो ये आया स्टूडेंट -4i प्लस का 3j और प्लस का 11k। तो ये ए क्रॉस बी आया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का, वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया 16 + 9 + 121, तो ये आ जाएगा 146, तो 146। तो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा वेक्टर है, -4i + 3j, यानी यहाँ पे रखें तो ये आएगा हमारे पास -4i + 3j + 11k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 146। तो ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, -4i वाला 3j + 11k, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए प्लस बी कब यूनिट वेक्टर होगा, उसने ये पूछा है। जब अल्फा की किस वैल्यू पे, अल्फा क्या है उनके बीच का एंगल, तो थीटा की वैल्यू है अल्फा, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, यानी ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, ये मीन्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं कहूँ तो ए प्लस मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी ए प्लस बी की 2 बार डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 + 2a डॉट बी प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2a डॉट बी किसके इक्वल आया हमारे पास 1 के, तो a डॉट बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2। a डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1 है, ये 1 है, और कोस अल्फ़ा, और कोस अल्फ़ा यानी -1/2 आएगा, ये -1 आएगा स्टूडेंट्स, तो -1/2, तो कोस अल्फ़ा -1/2 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स, तो यानी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2, यानी कोस -60 पे होगा, तो का 60 को π/3 बोलते हैं। और नेगेटिव कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस, हम क्या करें π - π/3 करेंगे, तो π - π/3, तो अल्फा इज 2π/3, तो कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, इक्वल है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा स्टूडेंट्स ये प्लस ये आएगा बी डॉट ए, और ये आएगा -a डॉट बी, और माइनस के बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के मैग्नीट्यूड को मैं ए के मैग्नीट्यूड बोल सकता हूँ, तो ये आएगा 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो 13 का क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14 सम, ए क्रॉस बी के स्केयर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का स्केयर किसके इक्वल होगा, हमें ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और इस सारे का स्केयर है, मींस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के इक्वल होता है, और सारे का क्या है स्टूडेंट्स स्केयर है। तो यानी इसको मैं ये बोल सकता हूँ ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और साइन स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा को स्टूडेंट्स मैं ये बोल सकता हूँ, यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी 1 - कोस स्केयर थीटा। और स्टूडेंट्स ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर
ये स्केयर हो जाएगा ना स्टूडेंट सारे का, और यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर और बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और कोस स्केयर थीटा, ये ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ए यानी यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा सारे का स्केयर बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर, इसका, तो इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। ये किसके इक्वल है? ए डॉट बी के इक्वल है, क्योंकि ए डॉट बी का फार्मूला क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो इसका स्केयर है तो इसका स्केयर। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है? ए इज करेक्ट। 14th का ऑप्शन ए है हमारे पास करेक्ट। 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ ए इज एनी वेक्टर ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स, बुक में हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, ब्रैकेट दे रखे है, तो बुक में भी स्टेटमेंट गलत है। ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर क्या रहेगा? तो लेट हम ए एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। तो ए क्रॉस आई क्या आएगा स्टूडेंट? सबसे पहले ए क्रॉस आई अगर मैं निकालूं तो वो आएगा आई जे के, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स यानी एक्स वाई जेड और आई 1 0 0। तो इसको एक्सपेंड करें तो ये आएगा, इससे थर्ड रो से एक्सपेंड करें तो 1 इंटू जेड जे माइनस वाई के। और ए क्रॉस जे अगर कहें हम तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए क्रॉस जे आएगा आई जे के, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे 0 1 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए क्रॉस जे आएगा हमारे पास, यानी प्लस माइनस माइनस 1 इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, जेड आई माइनस एक्स के। और ए क्रॉस के क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? ए क्रॉस के आएगा मेरे पास आई जे के, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये 0 0 1, के आगे 1 है, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, वाई आई माइनस एक्स जे। अब स्टूडेंट्स ए क्रॉस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? जेड का स्केयर प्लस माइनस वाई का स्केयर और सारे का स्केयर रूट। और ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वो आएगा -1 का स्केयर और जेड का स्केयर प्लस माइनस एक्स का स्केयर, सारे का स्केयर रूट। और ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड है जो, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वो आएगा वाई का स्केयर प्लस माइनस एक्स का स्केयर, सारे का स्केयर रूट। तो यानी ये आया ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्केयर, देखना हमने स्केयर आ जाएगा जेड स्केयर प्लस वाई स्केयर। और ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वो आएगा जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर। और ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्केयर वो आ जाएगा स्टूडेंट वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अब सबको ऐड करें अगर हम तो आ जाएगा ए, यानी हमारे पास आ जाएगा जेड स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो आ जाएगा 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 2 इंटू हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? ए का मैग्नीट्यूड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, सारे का स्केयर रूट। और ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो यानी ये किसके इक्वल आया? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ए का स्केयर के इक्वल, यानी ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 16th क्वेश्चन। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर निकालना है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग, ए क्रॉस बी इज 4 है का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करता हूँ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर करता हूँ। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 16 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और स्केयर किया है स्टूडेंट सारे का, इज इक्वल टू 16। तो यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स?
ए डॉट पी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2 के इक्वल है, ए डॉट बी हमारे पास 2 के इक्वल है। तो यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा हमारे पास 2 के इक्वल है। तो कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर ये माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा यानी 2 का स्क्वायर अपॉन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इससे ये कैंसिल, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये माइनस का 4 उस साइड प्लस का 4, 16 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डी इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, डी। तो यानी 16 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितना आया, डी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। तो इफ़ दी वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, देन दी वैल्यू ऑफ एम। जब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो हमें पता है ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा अगर ये कोप्लेनर है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालें, पहले पहला वेक्टर 4 11 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से 7 2 6 और ये 1 5 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 4 इंटू इसको छोड़ दो, इसको 2 चुके 8 माइनस 5 के 30 और माइनस 11 इंटू इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 7 चुक, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 7 चुक 28 माइनस 6 और प्लस का m इंटू इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 30 माइनस 22 चौक 88 और 28 माइनस 6 22 माइनस प्लस का 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 दूनी 22 और 23 24 242 और यहाँ पे प्लस का ये 33m इज इक्वल टू 0। तो 33m इज इक्वल टू ये 242 और 88 8 और 2 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 130 330 आ जाएगा, 33 से यानी 10 पे कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास, डी। तो ऑप्शन हमारे पास आया डी। तो 17वें का हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए है, इज सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 13 है। तो ए वेक्टर है हमारे पास 12i प्लस एन जे, क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 13 है, तो इट मीन्स यानी 12 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 यानी हमारे पास 13। तो 144 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट करें स्क्वायर करें तो 169 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 तो एन 25, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। 19th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आर 2 इक्वल वैक्टर, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा। तो यानी अगर ये इक्वल वैक्टर है तो वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी है। तो हमारे पास एक्स आई प्लस 2j माइनस जेड के इज इक्वल टू किसके है, 3i माइनस वाई जे प्लस के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है, अगर इक्वल वेक्टर है तो इनके कंपोनेंट इक्वल है। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू माइनस की 1 है। तो y आ गया हमारे पास -2 और z आ गया -1। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 3 - 2 - 1, तो ये आया 0। तो आंसर कितना रहेगा 0, तो आंसर इज 0। 20th क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों पॉइंट का द वेक्टर ज्वाइनिंग, इन दो पॉइंट के वेक्टर है जो उनका पोजीशन वेक्टर निकाला, उसके मिड पॉइंट का ही, इन दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी मिड पॉइंट जो आएगा। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 1 डिवाइड बाय 2, 4 - 2 डिवाइड बाय 2, तो 6/2 ये आया 3, ये 2 और ये 1 आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 1k। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है, यानी एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के, इस सारे का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड यानी एक्स का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स का मैग्नीट्यूड आया 1/3√3। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी प्लस माइनस, ये मैग्नीट्यूड हटेगा तो उस साइड में प्लस माइनस 1/√3, तो यानी प्लस माइनस 1/√3। अब 22nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दिस टू, इन दोनों से परपेंडिकुलर नंबर ऑफ वेक्टर जिनकी यूनिट लेंथ होगी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप यानी ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस में, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो कितने होंगे, वो 2 वेक्टर होंगे जिनकी जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा वेक्टर और जिसकी यूनिट लेंथ होगी। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो इससे परपेंडिकुलर इससे, तो हमारे पास एक प्लस माइनस में, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो 2 वेक्टर होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालनी है। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यानी ए की बी के ऊपर, यानी ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये क्या आएगा 2i माइनस जे प्लस के की प्रोजेक्शन निकालते हैं, यानी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट 2 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 3 आ जाएगा, तो यानी 6/3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये आई 2 यूनिट्स आई स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स हमने। अब 24th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 24th क्वेश्चन है द रेशो इन विच दिस वेक्टर डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज 2 वेक्टर इज। हमें रेशो निकालना है जिसमें ये वेक्टर इन 2 वेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। मीन्स हमारे पास ये 2 वेक्टर हैं, एक है सपोज करो हमारे पास ये वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास -2i प्लस 3j प्लस 5k, और दूसरा वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 7i माइनस k। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर को डिवाइड करने वाला वेक्टर है ये लेट दिस इज p i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये रेशो निकालना किस रेशो में डिवाइड करता है। लेट हमने रेशो क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, m/1 में डिवाइड करता है ये p। तो अगर ये m/1 में डिवाइड करता है तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होंगे, यानी i प्लस 2j प्लस 3k किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हम किसके इक्वल करेंगे इसको, m को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू 7i माइनस k प्लस 1 इंटू इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करें -2i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन m प्लस 1। अब स्टूडेंट्स m प्लस 1 की इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो m प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू m प्लस 1 इंटू के कैप। और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स m की अगर इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो m इंटू क्या था, m इंटू 7i माइनस के, यानी 7m i माइनस m के माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो स्टूडेंट्स यहाँ से m i वालों में से i कॉमन लिया तो 7m माइनस 2 इंटू आई कैप और जे कैप वाला 3j और के कैप वालों में से के कॉमन लिया तो -m प्लस 5 इंटू के कैप। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट इक्वल हैं, यानी m प्लस 1 किसके इक्वल है हमारे पास 7m माइनस 2 के इक्वल है। तो 7m इस साइड में आ गया, m माइनस 7m इज इक्वल टू -2 माइनस 1, तो -6m इज इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। तो रेशो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, रेशो आया हमारे पास 1:2। अब स्टूडेंट्स इसका 25th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर देन a डॉट बी डॉट सी और c डॉट ए निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी, a और b c यूनिट वेक्टर है, यानी a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड तीनों 1 है,
और a प्लस बी प्लस जी जीरो वैक्टर, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो वैक्टर है तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमें पता है स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी की 2 बार डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो स्टूडेंट्स ये इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है तो जीरो, और ये a के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, और यहाँ पे a डॉट बी प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस सी डॉट बी, और यहाँ पे a डॉट सी प्लस b डॉट सी, यह आ जाएगा b डॉट सी, और ये c के मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो स्टूडेंट्स a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b डॉट ए और a डॉट बी, 2a डॉट बी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2a डॉट बी, और c डॉट ए और a डॉट सी, 2a डॉट सी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, और b डॉट सी और c डॉट बी तो 2b डॉट सी हो जाएंगे, और 1 ये b का मैग्नीट्यूड 1 है और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 3, उस साइड आके माइनस का 3, और इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये वैल्यू किसकी इक्वल आई, -3/2 के इक्वल आई, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यही निकालना था स्टूडेंट्स, ये आया हमारे पास -3/2। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ये 3 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, ये पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। स्टूडेंट्स कोलिनियर की क्या कंडीशन है, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यानी ए हमारे पास दे रखा है 60i प्लस 3j, और बी दे रखा है हमारे पास 40i माइनस 8j, और सी दे रखा है हमारे पास ai माइनस 52j। सो स्टूडेंट्स ये कोलिनियर होंगे अगर ए बी इज इक्वल टू सम स्केयर इनटू बी सी आई। स्टूडेंट्स ये कोलिनियर होंगे अगर ए बी और बी सी पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शन रेशो हम ए बी की निकालते हैं, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी डायरेक्ट निकालते हैं हम स्टूडेंट, बी माइनस ए यानी 40 माइनस 60 माइनस 20, या ए बी वैक्टर निकालते हैं 20i, ए बी वैक्टर निकालिए 20i, और माइनस 8j माइनस 3j माइनस के 11j, और बी सी के निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी सी वैक्टर निकालते हैं a माइनस 40 इंटू आई, और 52 माइनस का 52 प्लस माइनस का 52 माइनस और माइनस प्लस का 8 इंटू जे। तो स्टूडेंट्स अगर वेक्टर कोलिनियर हैं, ये तीनों वेक्टर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इट मीन्स इनके जो रेशो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल रहेगा, यानी सो -20 अपॉन a माइनस 40 इज इक्वल टू -11 अपॉन माइनस के 52 प्लस के 8, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस के 44 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 11 कम 11 11 चौक 44, तो हमारे पास 20 चौक 80, ये माइनस का 80 इज इक्वल टू a माइनस 40, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40। तो a की वैल्यू कितनी आई, -40, क्योंकि अगर ए बी और बी सी कोलिनियर हैं यानी एक ही लाइन में है, तो ए बी और बी सी पैरेलल है, जब पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी स्टूडेंट्स मैंने। अब 27th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ द वेक्टर a एंड b आर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, a और b, ये a है और ये है b, एडजेसेंट साइड है, तो ये a प्लस बी हो जाएगा डायगोनल, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड है और फिर देन द एंगल बिटवीन इस डायगोनल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस डायगोनल की बात करूँ तो ये a प्लस बी हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी बात ये -a प्लस बी यानी -a प्लस बी, तो यानी डायगोनल D1 हो गया हमारे पास a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, a प्लस बी यानी 3i माइनस 2j प्लस 2k में हम b को ऐड करें -i प्लस 2k, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 2i माइनस 2j और प्लस 4k, और D2 आ जाएगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए कह सकते हैं, यानी -a प्लस बी यानी b माइनस ए आया, तो b माइनस ए करें तो -i प्लस 2k में से माइनस करें हम 3i माइनस 2j प्लस 2k को,
तो स्टूडेंट्स ये आएगा D2, ये आ जाएगा हमारे पास -i माइनस के 4i और माइनस प्लस का 2j और यहाँ पे 2k प्लस 2k हमारे पास आ जाएगा 4k कैप। स्टूडेंट्स यहाँ पे b है जो हमारे पास, ये माइनस है, ये माइनस का 2k है, तो यहाँ पे माइनस का 2k आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे माइनस का 2k है तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0k आ जाएगा, यानी 2i माइनस ये रहेगा हमारे पास माइनस 2j और b माइनस से आएगा, यानी अगर ये माइनस का 2k है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4k। स्टूडेंट्स ये माइनस है हमारे पास, ये प्लस ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4k। तो स्टूडेंट अब हमें साइन थीटा का फार्मूला पता है, यानी एंगल बिटवीन टू डायगोनल d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड अपॉन d1 का मैग्नीट्यूड और d2 का मैग्नीट्यूड। तो d1 क्रॉस d2 निकालते हैं स्टूडेंट। d1 क्रॉस d2 क्या आएगा हमारे पास, d1 क्रॉस d2 क्या आएगा i j k। तो d1 का है हमारे पास 2 -2 और 0 और ये है -4 2 -4। तो एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, i इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 8 -0 माइनस j इंटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो माइनस का 8 -0 प्लस का k इंटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 4 -8, तो आ जाएगा 8i कैप प्लस 8j कैप और माइनस का 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड तो आएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 64 और प्लस 16, तो आ जाएगा 144 और 100 ये आ गया 12। तो हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड यानी 12 डिवाइड बाय d1 का मैग्नीट्यूड। d1 का मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और d2 का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया 12/8 का रूट 2√2 और ये आया 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा आया हमारे पास 1/√2 और थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास π/4। अब स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ a डॉट b दे रखा है देन एंगल बिटवीन a एंड b विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। तो स्टूडेंट्स कोस थीटा का फार्मूला है a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b हमारे पास 3, a का मैग्नीट्यूड √3 और b का मैग्नीट्यूड 2, तो ये √3 पे कैंसिल स्टूडेंट्स। तो कोस थीटा √3/2 कितने पे होता है, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे होता है स्टूडेंट्स, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। 29th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो वैक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू √2, a डॉट b -1 है, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। तो कोस थीटा क्या फार्मूला है, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b की वैल्यू है -1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड √2 और b का मैग्नीट्यूड √2, तो यानी -1/2, यानी कोस थीटा -1/2, कोस थीटा 1/2 है, कोस π/3 पे है स्टूडेंट्स और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस π/3 करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 2π/3, हमारे पास ऑप्शन का आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स a और b दो वेक्टर दे रखे हैं, a पैरेलल है b के, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालें। अगर a पैरेलल है b के तो इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो यानी 2/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3/9, तो 1/3, तो यानी -1/λ इज इक्वल टू 1/3, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3। 31st क्वेश्चन देखिए, इफ a जो यूनिट वेक्टर सच दैट x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू √15, तो यानी x का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, तो x माइनस ए और x प्लस ए का क्या आएगा स्टूडेंट, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a का मैग्नीट्यूड a क्या है यूनिट वेक्टर, यानी a का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1, तो यानी 1 का स्क्वायर, तो x का मैग्नीट्यूड आया स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर आया 16, तो x का मैग्नीट्यूड आएगा +4, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो प्लस रखेंगे। अब स्टूडेंट्स उसने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखी है 32वें क्वेश्चन में, तो लैम्डा निकालना है, तो यानी i j k यानी 2 6 14 1
माइनस लैम्डा और 7, ये किसके 0 वेक्टर हैं, 0 i 0 के j और 0 k। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आई कैप इंटू यानी -2 लैम्डा प्लस -6 इज इक्वल माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो स्टूडेंट्स, आई कैप आएगा हमारे पास पहली रो पहला कॉलम छोड़ 42 माइनस और माइनस प्लस का 14 लैम्डा माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 14 माइनस 14 प्लस के कैप इंटू आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी -2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0 i 0 j 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से -2 यानी आई वाला कंपोनेंट यानी 42 प्लस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -42, तो 14 28 34 42 3, तो लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास -3। अब 33rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, देन ए क्रॉस बी निकालना है। तो कोस थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो यानी 12/10 मल्टीप्लाई 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 आया तो साइन थीटा आ जाएगा, ये 3/5 आया तो साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सारे का स्क्वायर रूट, तो यानी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 ये आ जाएगा स्टूडेंट 16/25 यानी 4/5 आ जाएगा। अब मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स, वो आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस में आता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो ये प्लस -4 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड 2 और साइन थीटा की वैल्यू है +4/5, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो +-16। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।